अब हमारे देश में एक टॉपिक ऐसा है जो अभी तक शांत होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा। शायद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि यहाँ हम बात कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की, जहां वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में CJI BR गवई के जजमेंट का इंतजार हो रहा है, जो ये डिसाइड करेगा कि क्या वाकई में ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में इसको लेकर गर्मी तेजी से बढ़ चुकी है। तेजस्वी यादव के एक बोल्ड स्टेटमेंट ने इस इशू को सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि नेशनल पॉलिटिकल बैकग्राउंड बना दिया है। पटना के गांधी मैदान में सेव वक्फ सेव कॉन्स्टिट्यूशन रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, द NDA इन बिहार इज ऑन its way out, and once we form the government, we will consign the Waqf Act brought by the Narendra Modi government to the dustbin. अब क्या है ये पूरा मुद्दा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन ले सकती है और कैसे ये पूरा डिबेट बन चुका है कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस शरिया का, इस वीडियो में देखते हैं। अब तेजस्वी यादव की ये लाइन सुनते ही बीजेपी का रिस्पॉन्स लाइटनिंग फास्ट आया और उसके बाद शब्द नहीं शस्त्र चले। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट तेजस्वी यादव को टारगेट किया और कहा, दोज इन बिहार वो कॉल देमसेल्व्स समाजवादीज आर इन रियलिटी नमाजवादीज. They do not want Dr. Baba Saheb Ambedkar's constitution. What they truly want is Sharia law. They support practices like halal and believe that only one particular religion should be empowered. अब यहाँ पर बात ऐसी भी है कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन होने के अलावा गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट भी है, जिन्होंने अब ये बात साफ कह दी है कि डायरेक्टली वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ तेजस्वी का स्टैंड एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। जी हाँ, आपने सही सुना। He stated that the BJP will talk about the constitution while you promote Sharia. It is sad the way former Deputy Chief Minister Tejasvi Yadav said that the law passed by the Indian Parliament, the Waqf Amendment law, he will put it in the dustbin. उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत हार्ड हिटिंग क्वेश्चन भी रखा और कहा कि प्लीज टेल मी, डिड यू एवर रीड द कॉन्स्टिट्यूशन? डू यू इवन know the fundamental rules of the constitution? A law passed by and approved by parliament, how can a state leader even say it will be thrown into the dustbin? इतना ही नहीं, भाटिया ने एक और इमोशनल कॉर्ड छेड़ दिया, comparing today's RJD with the dark days of Jungle Raj. Jungle Raj is just like Lalu and Tejasvi. The first rule of Jungle Raj is that the constitution and the law are torn apart. Dr. Ambedkar's constitution is shredded and that is exactly what Tejasvi Yadav is doing while being in the opposition. अब इस पॉलिटिकल डुअल में एक और स्ट्रॉन्ग वॉइस जोड़ी गई यूनियन मिनिस्टर जीतन राम मांझी की। मांझी ने भी तेजस्वी पर जबरदस्त प्रहार किया और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का ओपन डिफेंस किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव एंड अदर अपोजिशन लीडर्स आर अपोजिंग द वक्फ बिल बिकॉज दे बिलीव इट टारगेट्स अ पर्टिकुलर रिलीजन, बट दिस इज प्योरली अ मैटर ऑफ मैनेजमेंट. टू डेट सम पीपल हैव ऑक्यूपाइड वक्फ प्रॉपर्टीज प्रिवेंटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम रीचिंग द पुअर. उन्होंने ये भी पॉइंट किया कि अगर वक्फ रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होता है, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बन सकते हैं. इफ बिग यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स एंड educational institutions had been established and operated with Waqf funds, it would have been something meaningful, but that never happened. So through this law, the government is trying to improve management and prevent misuse. मांझी ने डायरेक्ट तेजस्वी के political background पर भी कमेंट किया. His father was in power for 15 years and created Jungle Raj. He is simply following in his father's footsteps. Anyone can beat a drum, but that does not make them capable. अब बात ऐसी है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है तो हो सके कि CJI BR गवई इस केस को सुन ले, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही एक मिनिस्टर को वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोलना काफी महंगा पड़ा था, जहां उनके स्टेटमेंट्स पर FIR तक फाइल हुआ था और अरेस्ट से बचने के लिए उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा. अब इस केस में ऐसी नौबत आएगी या नहीं, वक्त बताएगा. पर RJD ने भी बीजेपी के एक्यूजेशंस पर तुरंत रिस्पॉन्स दिया. एक इमोशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रिक काउंटर. RJD स्पोक्स पर्सन मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि yesterday when a strong voice was raised from Patna's Gandhi Maidan against the black law of the Waqf Amendment bill, the BJP became anxious. Now BJP leaders are preaching about Hindus, Muslims and spreading hatred. They need to be reminded this country will not run on the agenda of hate mongers. It will run according to its own rules, laws and constitution. कांग्रेस भी इस मामले में तेजस्वी के साथ खड़ी दिखी. पवन खेरा, चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने कहा, Congress and its allies opposed the amendments in the Waqf Act, but the government bulldozed through the legislation in the House. The opposition voted against the amendments. 232 votes were against it, while 288 members supported it.
वी कंटिन्यू टू अपोज द एक्ट एंड विल कीप स्पीकिंग अगेंस्ट इट। लेकिन बीजेपी ने ये सब मिलकर एक ही फ्रेम में डाल दिया, कम्युनल पोलराइजेशन। बीजेपी एमपी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अपोजिशन पार्टीज आर अटेम्प्टिंग टू टर्न द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू शरिया स्क्रिप्ट। दे आर डूइंग सो इन द डेस्परेशन टू सिक्योर देयर वोट बैंक। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने भी शार्प जाइब लिया और कहा, लालू यादव gave birth to dynasty politics. Tejasvi started calling himself a socialist, but in trying to become a socialist from a dynast, he has turned into a नमाजवादी। JDU लीडर्स भी इस बैटल में बीजेपी के साथ खड़े दिखे हैं। बिहार मिनिस्टर अशोक चौधरी ने कहा कि RJD claims to represent the MY Muslim Yadav community, but those from that community must ask during RJD's 15-year rule, how many minority hostels were built? How many madrasas were brought under government recognition? मतलब उनका कहना ये था कि RJD का इंटायर पॉलिटिकल मॉडल वोट बैंक क्रिएशन पर बेस्ड है, डिलीवरी पर नहीं। तेजस्वी का स्टेटमेंट डस्टबिन वाली लाइन अब एक सिंबॉलिक रैलिंग पॉइंट बन चुकी है। बीजेपी के लिए ये लाइन एक प्रूफ है आरजेडी के कम्युनल एजेंडा का। आरजेडी के लिए ये एक सिंबल है उनकी रेजिस्टेंस का अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म और पब्लिक के लिए कंफ्यूजन। क्या ये सच में कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है या सिर्फ एक वोट बैंक और नैरेटिव मैनेजमेंट का खेल? इस मामले में यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान ने भी क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, ये परंपरा इनके गठबंधन के साथियों की रही है। ये तो फिर भी दूसरे गठबंधन के द्वारा, जो कि नेतृत्व कर रहा है देश का, उनके द्वारा लिया गया फैसला है। उनके बिल को ये लोग कूड़ेदान में डाल ही सकते हैं। कांग्रेस ने तो अपने प्रधानमंत्री के बिलों को उनके नेताओं ने कूड़ेदान में डालने का काम किया है। तो ये सोच, ये कार्यशैली इन लोगों की रही ही है, क्योंकि इन लोगों की सोच है कि मुट्ठी भर लोगों को आगे लेकर जाया जा सके। आज भी वक्फ संशोधन के अगर एक क्लॉज को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये प्रो पुअर मुसलमान है। ये गरीब मुसलमानों को उनका हक देने की सोच के साथ इसमें संशोधन किए गए। भाई मैं हूँ ना, मैं तो एक ऐसे व्यक्ति का बेटा हूं जिन्होंने अपनी पूरी पार्टी को समाप्त कर दिया, ये कहते हुए कि मुस्लिम मुख्यमंत्री हो। मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करते करते उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को 2005 में समाप्त कर दिया। उस वक्त कहाँ थे ये लोग जिनको आज मुसलमानों की इतनी चिंता हो रही है? उस वक्त कहाँ थी राजद जैसी पार्टियां? उस वक्त जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने मुसलमानों के हित के लिए ही बोला था कि बिहार में अभी तक कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बना है, आप बना दीजिए, और जो भी बनाएगा मैं उसको अपना समर्थन करूंगा। उस वक्त वो उस भूमिका में थे कि उनके समर्थन के बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती थी। तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने बनाया? आज जो ये लोग इतने मुसलमानों के हितैषी बने फिर रहे हैं, हकीकत ये है कि इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करने का काम किया। आज क्यों मेरे राज्य में मुसलमानों के हालात ऐसे हैं? क्यों सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को ये सारी बातें कहने की जरूरत पड़ती है कि भाई मुसलमानों के हालात? कब आई थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट? उससे पहले किसकी सरकारें थी केंद्र में? केंद्र में भूल जाइए, राज्य में किसकी सरकार थी? बिहार में 90 का पूरा दशक राजद और उनके समर्थन वाली सरकारें वहां पे चली है ना। तो आज ये जा रहे हैं बड़े बड़े मंचों पे और जाके बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि जो संपत्ति है मुसलमानों की वो मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथों में ही रहे। गरीब मुसलमानों की संपत्ति को जबरदस्ती हथिया लिया जाए, और ये तो इन लोगों की कार्यशैली का हिस्सा ही रहा है। इससे पहले ये लोग खुद संपत्तियां हथियाते रहे हैं जॉब देने के नाम पर। आज पुनः ये लोग कलम बांट रहे हैं। क्यों कलम बांटने की बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष? क्यों? क्योंकि उनको बाकी की और संपत्तियां लिखवानी है, क्योंकि नौकरी देने की बात फिर से ये लोग कर रहे हैं। और सबसे आयरॉनिक ट्विस्ट ये है कि जहां सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट रिजर्व है, वही पॉलिटिक्स ने पहले ही फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया है। आरजेडी कह रही है कि वक्फ एक्ट इज ब्लैक लॉ, वी विल स्क्रैप इट। बीजेपी कह रही है यू वांट टू स्क्रैप पार्लियामेंट, नॉट जस्ट अ लॉ। अब देखना ये है कि बिहार के वोटर्स किस नैरेटिव्स को डस्टबिन में डालते हैं और किस नैरेटिव्स को बैलेट बॉक्स तक ले जाते हैं। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।